तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जनसंख्या वाले टॉपिक की। तो यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या है 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन देते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं। और यदि आपने ये जनसंख्या वाला टॉपिक कर लिया तो आपके 2 से 3 टॉपिक भी क्लियर होंगे। कौन कौन से? प्रतिशत वाला हो जाएगा, जनसंख्या वाला हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला और आपका लाभ हानि वाला, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, प्रत्येक साल 10% बढ़ती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इसकी 1000 है। ये कह रहा है इसकी वर्तमान जनसंख्या है 1000, प्रत्येक साल 10% बढ़ती है, प्रत्येक साल 10% बढ़ती है। तो आपको सोचने वाली बात यह है कि ये जो है जनसंख्या 1000 व्यक्ति है, पुरुष है इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है ये अपने आप में क्या है 100% है। संख्या में तो 1000 है लेकिन प्रतिशत में क्या है 100% है। और ये 10% बढ़ती है तो 100 का क्या हो जाएगा 10% बढ़ जाएगी तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे 110% हो जाएगा पहले साल। अब ये भी अपने आप में 100 है, फिर दूसरे साल क्या होगा 10% बढ़ेगा तो कितना हो गया 110/100। तीसरे साल फिर 10% बढ़ता है तो 110/100। कहने का मतलब जितने प्रतिशत वृद्धि होती है वो आप ऊपर लिख दो। यदि आपको भविष्य का जानना है, ये आप ध्यान रखना, भविष्य का जानना है तो ऊपर लिख दो, ठीक है। फ्यूचर में 10% वृद्धि हो रही है तो 110/100 कर दो। अब इसको काटोगे तो 3 0, ये 2 और ये 1 3 0, 1 2 3 0, ये 1 ये 2 3 0 कट गए। अब 11 × 11 × 11 करोगे तो आपके आएंगे 1331, ठीक है, ये 0 कट गए तो 1331 कैसे आया 11 × 11 करोगे 121 आएगा, 121 × 11 करोगे तो 1331 आएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है यदि आप भविष्य की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपको आगे का पूछता है, तो जितनी भी वृद्धि होती है वो आपको ऊपर लिखनी है और बट्टा में 100 करना है। या जितनी भी कमी हो रही है, जैसे 10% कमी हो जाती तो 100 में से 10 गए कितने 90%, तो वो आपको ऊपर लिखना है। ये ध्यान रखना है यदि आपको भविष्य में पूछे। यदि आपको पीछे का पूछे, भूतकाल का पूछे, पास्ट का पूछे, तो आपको क्या करना है, जो भी कमी या वृद्धि होती है वो नीचे लिखनी है। जैसे 10% वृद्धि होती है और आपको पीछे का पूछता है तो 110 और ऊपर आ जाएगा 100, तो जो वृद्धि है कमी है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% कमी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% कमी होती है, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। तो हमें फ्यूचर का पूछा है या पास्ट का, भूतकाल या भविष्य। तो देखो फ्यूचर का पूछा है 2 साल बाद क्या होगी, तो जो भी वृद्धि या कमी होगी वो ऊपर लिखेंगे। हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 20,000, ठीक है, और वृद्धि सॉरी 10% कमी होती है, तो 10% कमी होती है तो 90/100। फिर 10% अगले साल कमी होती है तो 90/100। पहले सवाल में क्या था, वृद्धि थी, इस सवाल में क्या है, कमी है, और हमें भविष्य का पूछा है तो ऊपर लिखना है। तो 20,000 × 90/100, और अगले साल जो भी आएगी राशि या जो भी आएगी संख्या उसमें फिर 10% की कमी करनी है। तो देखो काट दो, 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। नमा 81, यानी 9 को इंटू 9 से करोगे 81, 81 को 2 से गुणा करोगे तो आपके आएगा 162, और ये 2 0 ये 2 0 लगा दो। तो कहने का मतलब क्या है, संख्या थी, ये जनसंख्या थी 20,000 और हो गई 16,200। क्यों हुई, क्योंकि पहले साल इसमें 10% की कमी हुई, फिर 10% की कमी हुई, 10% की कमी यानी 90/100, अगले साल फिर 10% की कमी 90/100। कोई भी चीज़ अपने आप में ये ध्यान रखना है आपको, क्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। यदि उसमें 10% की कमी होती है तो वह अगले साल क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। 10% की कमी, 100 का 10% कम हो जाएगा 90 हो जाएगी। फिर 10% की कमी हो जाएगी तो फिर 90 × 90/100, ठीक है। जितनी कमी या वृद्धि होती है वो लिख दो और बट्टा 100 कर दो। और अगर भूतकाल का पूछे तो जो भी कमी या वृद्धि होती है वो हमें नीचे लिखनी है।
अब क्वेश्चन है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 13,310 है, ठीक है, वर्तमान दे रखी है आज की, तथा प्रत्येक साल 10% वृद्धि होती है, तो 3 साल पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी। तो पहले तो देखो आपको दे रखा है 13,310 जनसंख्या है और उसमें 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है आपको क्या है, पीछे का पूछा है, भूतकाल का। तो हम क्या करेंगे, जो भी कमी या वृद्धि होती है वो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 10% की वृद्धि होती है तो 110 बट्टा में 100, ऊपर आ जाएगा 100। कितने साल, 3 साल, तो हमें ऐसे ही करता है 110 100 इंटू, यानी कि 100 बट्टा 110 कर देना है आपको। जो भी कमी या वृद्धि वो नीचे लिखनी है। और नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पूर्व पास्ट का पूछा है। तो आप काट दो, 1 0 ये 1 0, 2 0 ये 2 0, तो 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331। 11 का घन है, 11 का क्यूब है, तो ये और ये कट जाएगा। तो 100 इंटू 100 करोगे तो जनसंख्या क्या थी, 10,000 थी। कहने का मतलब है 10,000 जनसंख्या थी और इस पर प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हुई। 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, तब यह बनी 13,310। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमें क्या है, ये दे रखी थी और हमें पीछे का पूछा था। अब देखो आप खुद ही देख लो, मान लो ये आपको पता नहीं थी, तो 13,310 ये सब इसके गुणा में आ जाएंगे और ये सब कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यही हमने किया था, हमने सीधा ट्रिक से किया था। तो एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, और जनसंख्या में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने कोई भी पुराने पेपर उठा के देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है कि एक नगर में क्रमशः 10% वृद्धि, 10% कमी, 10% वृद्धि हो तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या इसकी 2 लाख है तो आपको क्या करना है, ये कह रहा है पहले साल 10% वृद्धि होती है, फिर अगले साल 10% की कमी होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 साल बाद, अब यहाँ पर देखो बाद का पूछ रखा है, फ्यूचर का पूछ रखा है, तो जो भी ये कमी या वृद्धि होगी वो हम ऊपर लिखेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या है इसकी 2 लाख, ये 20,000, ये 2 लाख, ठीक है। तो पहले साल 10% की वृद्धि, तो 100 में 10 जोड़ दो, 110 बटा 100। अगले साल 10% की कमी, तो 100 में 10 घटा दो, 90 बटा 100। अगले साल 10% की वृद्धि, 110 बटा 100। यही पूछ रखा है हमें 3 साल का, तो 3 साल 1 2 3 साल। अब देखो काट दो, तो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 3 0 2 और ये 3 0 कट गए, ये 1 0 ये 1 0 कट गया, ठीक है। अब 11 इंटू 11 कितने होते हैं, 121 इंटू 9 दूनी 18, और जो भी जीरो है वो हम बाद में लगा देंगे। तो देखो 18 एका 18 हासिल गई 1, 18 दूना 36, 1 37 हासिल गई 3, 18 एका 18, 18 3 21, और जीरो कितने थे हमारे पास, 2 जीरो थे, ये 1 और ये 2 जीरो। तो 2,17,800 जनसंख्या हो जाएगी 2 लाख की, कब, 3 साल बाद में। तो ये थी जनसंख्या वाले क्वेश्चंस की ट्रिक। यदि आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस चैनल की लिंक को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।